अब खबर सीरिया से, जहां प्रेसिडेंट असद का तख्ता पलट कर दिया गया है। सीरिया में असद परिवार के 50 साल का शासन खत्म हो चुका है। जान बचाने के लिए प्रेसिडेंट असद को देश छोड़कर रूस भागना पड़ा, जहां पुतिन ने उन्हें राजनीतिक शरण दी। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए संघर्ष चल रहा है। जंग जारी है, जो बीते कल राजधानी दमिश्क पर कब्जे के बाद खत्म हुई। तस्वीरें सीरिया की हैं, जहां 24 साल से चल रहे बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंका गया और विद्रोही ताकतों का कब्जा हो गया। नारेबाजी, आतिशबाजी और फायरिंग करते लोग सीरिया पर असद फैमिली के 50 साल के शासन के खत्म होने की खुशी मना रहे हैं। आलम यह है कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए और वहां जमकर लूटपाट की। विद्रोही राष्ट्रपति भवन से सोफा, कुर्सी और टीवी तक लूट कर ले गए। बशर अल असद के बेडरूम को कब्रगाह बना दिया गया और इन सब के बीच सीरिया के राष्ट्रपति देश छोड़कर रूस भाग गए। विद्रोहियों ने कई जगहों पर असद परिवार की निशानियों को भी नष्ट किया। पूर्व राष्ट्रपति और बशर के पिता हाफिज अल असद के स्टैचू को रौंदा गया। असद के स्टैचू तोड़ डाले गए, उन्हें सड़कों पर खींचा गया और टैंकों पर खड़े होकर जश्न मनाया गया। हम सीरिया के सभी संप्रदायों को एक मैसेज भेज रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि सीरिया सभी के लिए है। सीरिया जो सुन्नी, अलावायत और सभी संप्रदायों के लिए है। हम लोगों के साथ उस तरह व्यवहार नहीं करेंगे जैसा असद परिवार ने किया था। बागियों के लगातार हमले के बाद असद देश छोड़कर भाग गए। खबरों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दी, जिसके बाद सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में साल 2011 में विद्रोह शुरू हुआ था, जब असद सरकार ने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को क्रूरता से कुचल दिया। ये संघर्ष धीरे धीरे गृह युद्ध में बदल गया, जिसमें असद सरकार के खिलाफ कई विद्रोही गुट खड़े हुए और आखिरकार 13 साल बाद इस संघर्ष ने असद शासन को झुका दिया। जिन हालातों को देखते हुए MEE ने एडवाइजरी जारी की है। दूतावास सभी भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। इसके अलावा दूतावास सीरिया के मौजूदा हालात को देखते हुए लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। जरूरत पड़ने पर दूतावास भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। दूतावास ने सभी नागरिकों से स्थानीय नियमों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। नागरिकों को वहां की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है और लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सीरिया में रहने वाले भारतीय हेल्पलाइन नंबर और ईमेल ID के जरिए संपर्क में रहें। सीरिया के भविष्य को लेकर संशय के बादल और भी गहरे हो गए हैं। विद्रोही गुटों ने 13 साल के संघर्ष के बीच असद को हटाने का अपना मकसद पूरा कर लिया है, लेकिन चिंताएं अभी कई हैं।